राजन ब्लैक बैनर छुपाते सारे, उस पे लिखते हैं इनकी गुंडागर्दी, पार्टी वालों की गुंडागर्दी नामंजूर का बैनर हर घर पे लगेगा। रिसेंटली जो एहतजाज हुआ है, बड़ा इसकी उड़ान जो है, इसकी गूंजें काफी ऊपर तक गई हैं। मैंने अभी तक पहली ऐसी सोसाइटी देखी है जिसके अंदर लोगों ने घर ले लिए, उसके बाद सोसाइटी को याद आया कि यार एक चार्जेस हमने छोड़ दिए, वो हमने नहीं लिए। ये मेरा ख्याल है एक अच्छा स्टेप नहीं है एक सोसाइटी की जानिब से, वो भी इतना बड़ा ग्रुप, इतना बड़ा नाम, ऑलरेडी इतना कुछ डिलीवर किया हो। टू बी ऑनेस्ट, जितनी इस्लामाबाद की सोसाइटीज बनी हुई हैं, मैं आज भी रेटिंग में जो टॉप की सोसाइटीज हैं उसमें पार्क सिटी को ही कंसिडर करूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं अवैस सुलेमान हूं, आप देख रहे हैं मुझे यूट्यूब और फेसबुक पर। रिसेंटली जी पार्क सिटी के अंदर बड़ा ज़बरदस्त किस्म का एक एहतजाज हुआ है। वो एहतजाज क्यों किया है पार्क सिटी के अपने बासियों ने, जो पार्क सिटी के अंदर मुकीन है, पार्क सिटी के अंदर रहते हैं, रहायश पजीर हैं, उन्होंने काफ़ी मैसिव किस्म का एहतजाज किया और एहतजाज की जो गूंजें हैं वो काफ़ी ऊपर तक गई हैं। ये एहतजाज क्यों हुआ, उन्होंने पार्क सिटी के हेड ऑफिस के अंदर और उसके बाहर क्यों एहतजाज किया, इस एहतजाज का कारण है क्या, उसको लेकर बात करेंगे। आने वाले टाइम में पार्क सिटी की हिकमत अमली क्या हो सकती है। जो बाकी लोग रहते हैं, जिनके पार्क सिटी के मेंबरान हैं, जिनके पार्क सिटी के अंदर या कब्जे वाले प्लॉट्स हैं, या पार्क सिटी के अंदर अपार्टमेंट है, या पार्क सिटी के अंदर कमर्शियल प्लॉट है, या पार्क सिटी के ओवरसीज या जे ब्लॉक के अंदर प्लॉट है, या फिर उनके अंदर कब्जा मिला हुआ है और वो घर की कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, उसके ऊपर इनका क्या इम्पैक्ट आया। उसके साथ साथ वो लोग जो अभी भी स्टिल पार्क सिटी में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे थे, उनको अब आगे क्या करना चाहिए, किस तरह की चीज की तरफ जाना चाहिए, इन्वेस्टमेंट करनी भी चाहिए या नहीं करनी चाहिए पार्क सिटी में। आज का हमारा मौजू ये होगा। तो जनाब, जो भी लोग मेरे चैनल पर नए हैं, मैं सबसे दरख्वास्त करूंगा सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि चैनल हमेशा से आप ही लोगों का है और मैं हमेशा से आप ही लोगों की आवाज बनता हुआ आया हूँ। राजन ब्लैक बैनर छुपाते सारे, उस पे लिखते हैं इनकी गुंडागर्दी, पार्टी वालों की गुंडागर्दी नामंजूर का बैनर हर घर पे लगेगा। ठीक है, ये करेंगे। डेवलपमेंट चार्जेस के नाम पे सारी सोसाइटियां, बहुत सी सोसाइटियां पैसे लेती है, लेकिन वो कब्जे से पहले जब आपको मकान बना लिया, आपको कब्जा मिल गया। मैं खुद ए ब्लॉक में 113 नंबर मकान में 4 साल से सबसे पहले आने वालों में से मैं हूँ। हम 4 साल से रह रहे, 4 साल के बाद आप बता दें कि 10 लाख रुपए आप 10 बार लेके जमा कर ले, कहाँ से लेके अपने पोजेशन चार्जेस लोगों को पे कर दिए। अब हम आपसे ये नहीं कहेंगे कि आज 5 लाख 10 लाख रुपए आप पोजेशन चार्जेस, पहले अगर आपने लाख रुपया दिया था तो आज 4-4 लाख और आप दे दें। भाई जो आपने दे दिए वो डील क्लोज होगी। अच्छा जी, रिसेंटली जो एहतजाज हुआ है, बड़ा इसकी उड़ान जो है, इसकी गूंजें काफी ऊपर तक गई हैं। एहतजाज हुआ क्यों? रिसेंटली पार्क सिटी ने एक, मैं इसको अहमकाना हरकत कहूंगा, पार्क सिटी की मैनेजमेंट की जानिब से पार्क सिटी ने अपने डेवलपमेंट चार्जेस जो हैं वो अनाउंस कर दिए। डेवलपमेंट चार्जेस स्लैश पोजेशन का जो है वो इसको टैग दे दिया गया है और ये हर उस बंदे पे अप्लाई हो रहा है जो बंदा पार्क सिटी के अंदर प्लॉट का मालिक है, घर का मालिक है, कमर्शियल प्लॉट का मालिक है, या उसने पार्क सिटी के अंदर कोई भी ऐसी चीज एग्जिस्टेंस वाली यानी जमीन वाली चीज खरीदी हुई है, उसको ये डेवलपमेंट चार्जेस जो है ये मस्ट पे करने ही करने होंगे। एकदम से पार्क सिटी की मैनेजमेंट की जानिब से जो मरासला है जारी किया गया, इसके ऊपर फिर उन्होंने डेट्स भी दे दिए। अच्छा, एक ही दिन के अंदर जारी किया है, उसी टाइम पे अल्टीमेटम भी दे दिए, उसी टाइम पे डेट्स भी दे दिए कि जी इस डेट के बाद जो है जो भी बंदा पे करेगा तो वो ये चार्जेस डबल पे करेगा। मैंने अभी तक पहली ऐसी सोसाइटी देखी है जिसके अंदर लोगों ने घर ले लिए, लोगों ने घर बना लिए। प्लॉट एक होता है कब्जा, कब्जा लेने के बाद आपने वो घर बना लिए, अब घर बना के आप उसके अंदर रह भी रहे हैं। उसके बाद सोसाइटी को याद आया कि यार एक चार्जेस हमने छोड़ दिए, वो हमने नहीं लिए, या फिर हमें पैसा चाहिए तो चलो किसी न किसी तरीके जिन लोगों ने लिया हुआ है ऑलरेडी उन्हीं से और पैसा ग्रैब करते हैं और पैसा निकालते हैं, उनको किसी न किसी चीज के अंदर स्टक कर। मुझे नहीं समझ आती, इतनी खूबसूरत सोसाइटी है। टू बी ऑनेस्ट, जितनी इस्लामाबाद की सोसाइटीज बनी हुई है, मैं आज भी रेटिंग में जो टॉप की सोसाइटीज हैं उसमें पार्क सिटी को ही कंसिडर करूंगा। उसके नेचुरल लैंडस्केप की वजह से, उसकी डेवलपमेंट की वजह से, उसकी खूबसूरती की वजह से, और जिस तरह का उसका इंफ्रास्ट्रक्चर वो डेवलप कर रहे हैं, आने वाले टाइम में बहुत खूबसूरत होगी। बट ये जो स्टेप पार्क सिटी ने लिया है या फिर जो लेने जा रही है, मेरा ख्याल है इसको रिकंसिडर करना चाहिए और इसको वापस ही होना चाहिए। इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होना चाहिए।
उसकी रीजन ये है कि लोग पार्क सिटी पे बहुत एतमाद करते हुए आए हैं। हालांकि रिसेंटली ओवरसीज ब्लॉक में काफी ज्यादा लोग डिले हुए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने पेमेंट्स पे की हुई, उनको स्टिल पोजेशन नहीं मिला हुआ। के ब्लॉक, गोल्फ स्टेट, हिल स्टेट, ऐसे बहुत सारे ब्लॉक्स जो कि आए और एकदम से आज हर एक जगह से वो, हर एक वेबसाइट से, हर एक पेज से भी वो रिमूव हो चुके हैं। तो उन लोगों का कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई उन लोगों को बंदा पूछने वाला नहीं है। बजाय इसके कि आप लोग उनको कंपनसेट करें जो लोग ऑलरेडी रह रहे हैं या फिर जो कब्जे में थे, या फिर जिन लोगों के पास कब्जा था और उनके चार जो 2 पैसे थे वो आज फिर किसी न किसी सूरत चलो 4 हो ही गए हैं, उनको अगर आप इस किस्म के चार्जेस आते रहेंगे, ये मेरा ख्याल है एक अच्छा स्टेप नहीं है एक सोसाइटी की जानिब से। वो भी इतना बड़ा ग्रुप, इतना बड़ा नाम, ऑलरेडी इतना कुछ डिलीवर किया हो, उसके बाद इस टाइप की चीजें नहीं होनी चाहिए। ये कोई पॉजिटिव इंपैक्ट नहीं आता सोसाइटी का। यानी एक सोसाइटी आज 5-5 लाख रुपए सबको चार्ज करती है, एक सोसाइटी को ऐसी चीजें सूट नहीं करती। फिर भी मैं कहूंगा कि 30-40% चले, हम एग्जांपल ले लेते हैं, एज्यूम करते हैं कि 30 to 40% का तबका वो होगा जो इजीली आपको ये 5 लाख रुपए जो है वो पे कर देगा। जो रिमेनिंग तबका होगा वो, उसके लिए ये चीज बड़ी नागुज़ेर गुजरेगी। पे करना ना करना एक अलग जगह पे है, कौन बंदा अफोर्ड कर सकता है, कौन बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता, बट इस किस्म के स्टेप्स लेना, वो लोग ऑलरेडी बदगुमान हुए हुए हैं बहुत सारे, वो मजीद लोगों के अंदर जो है वो इस तरह के स्टेप से बदगुमानी आने लग पड़ती है। ये एक नोटिस है सोसाइटी की तरफ से, आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर चल रहा है। अगर आप इसको देखें तो सोसाइटी ने जो है जी वो डेवलपमेंट चार्जेस अनाउंस कर दिए। ये डेवलपमेंट चार्जेस हैं जी 1 लाख रुपए फी मरला रिहायशी प्लॉट के लिए। जो बंदा ये डेवलपमेंट चार्जेस 15 मई तक पे करेगा तो उसको 1 लाख रुपए फी मरला पे करने होंगे। अगर आप 15 मई के बाद पे करेंगे तो यही डेवलपमेंट चार्जेस जो हैं 2 लाख रुपए फी मरला हो जाएंगे। अच्छा, ये तो थे रेजिडेंशियल के लिए। अब आप नीचे कमर्शियल प्लॉट्स की तरफ देखेंगे तो कमर्शियल प्लॉट्स में जो लेक फेसिंग अपार्टमेंट्स थे, जो लेक फेसिंग कमर्शियल्स थे, उसमें जो कमर्शियल प्लॉट है उन पर 30 लाख रुपए फी मरला जो है जी वो ये डेवलपमेंट चार्जेस की मद में ये लगा दिए गए हैं। मेरा ख्याल है ये यानी बहुत ज्यादा है। ये वो चार्जेस हैं जो बिल्कुल समझ में नहीं आते। तो वो बंदा जिसने ऑलरेडी उस टाइम पर लेक फेसिंग का कमर्शियल लिया, जिस टाइम पर अभी लेक प्लान होनी थी, बहुत सारे लोग उस टाइम पर भी, उन लोगों ने उनको भी कहा होगा कि यार आप किस जगह पर ले रहे हैं भाई, पाकिस्तान में ऐसी बहुत सारी चीजें सिर्फ सुनाई देती हैं, ऑन ग्राउंड कुछ नहीं होता। अल्लाह अल्लाह करके वो सारी चीजें ऑन ग्राउंड आने लग पड़ी, लोग, अब उसकी बड़ी एक हाइप क्रिएट होगी। फिर एक और चीज आपको बताता हूँ, ये छोटी छोटी चीजें होती हैं, सोसाइटीज का इमेज मेरा ख्याल है पॉजिटिविटी की तरफ नहीं रखती। अब आप पार्क सिटी की फूड वैली में जाएं, 100 रुपए की पर्ची रख दी है गाड़ी की पार्किंग की। देने को जो भी बंदा आ रहा है यार गाड़ी पे, तो उसके लिए 100 रुपए क्या चीज है। नहीं, 100 रुपए आप आज किसी फकीर को भी दें, वो भी लेते हुए इतराने लग पड़ता है, वो भी आपकी तरफ देखता है कि भाई 100 तो कम है, कम अज कम वो हरीपति जो है वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहा होता है। तो उससे किसी पे इम्पैक्ट नहीं आता, बट एक सोसाइटी का अपना इमेज मतलब अच्छा नहीं जाता इससे। इस किस्म की 500 रुपए आपने अंदर रख दिए लेक फेसिंग के लिए, चले वो ठीक है कि एक वो अननेसेसरी जो पब्लिक आ जाती है बहुत सारे, या फिर जो एक फैमिली टाइप आपने एनवायरनमेंट बनाने की ट्राई की कि जी आप 500 रुपए का जो कूपन है वो ले, और वो अंदर जाके आप किसी भी खाने पीने वाली किसी भी ब्रांड में जाके वो आप यूटिलाइज कर सकते हैं। मेरा ख्याल है इस टाइम पर ना लेक फेसिंग के लिए भी ये कूपन और इस टाइप की चीजें नहीं होनी चाहिए थी। आपको चाहिए मैक्सिमम पब्लिक को अपनी तरफ अट्रैक्ट करें, अपनी प्रॉपर्टी दिखाएं लोगों को। जो भी बंदा लेक फेसिंग, जो भी बंदा उस चक्कर में भी आ रहा है, डांसिंग फाउंटेन भी देखने आ रहा है, वो भी ऑटोमेटिकली पूरी सोसाइटी का तो विजिट कर लेगा। तो ये वर्ड ऑफ माउथ की मार्केटिंग से ही इस प्रोजेक्ट की जो है वो एडवर्टाइजमेंट बहुत ज्यादा लेवल की हो रही थी। अच्छा, अब वो लोग जिन्होंने ऑलरेडी पोजेशन चार्जेस पे कर दिए, मिसाल के तौर पे जिसके पास 10 मरला है उसने 3.5 लाख रुपए जो है पोजेशन चार्जेस पे कर दिए, तो अब जो डेवलपमेंट चार्जेस लगे हैं ये 5 लाख रुपए लगे हैं। जो 3.5 लाख रुपए आपने पे किया है वो इसके अंदर से माइनस हो जाएगा, रिमेनिंग जो 1.5 लाख है वो आपने पे करना होगा। मैं एक पोस्ट देख रहा था, उसके नीचे किसी ने कमेंट किया हुआ था कि यार मैंने ओवरसीज ब्लॉक में मेरा प्लॉट था, मैंने उसका पोजेशन अप्लाई किया, पोजेशन चार्जेस पे किए, मुझे उस प्लॉट का पोजेशन मिल गया और मैंने अब उसके ऊपर घर की जो कंस्ट्रक्शन है वो शुरू कर दी है। उसने कहा यार मुझे भी नोटिस आया हुआ है कि भाई आपने ये चार्जेस पे करने हैं, जो कि मैंने अभी रिसेंटली पे किए हैं। तो आमतौर पर जितने बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके अंदर ऐसी चीजें नहीं होती, बट अल्लाह जाने गालिबन ऐसा क्यों हुआ है। मेरा ख्याल है कि अपनी गलती को, या अगर कोई ऐसा स्टेप हो रहा है जो आम लोगों पर जिसका इम्पैक्ट ठीक नहीं जा रहा, तो सोसाइटी को अपना जो डिसीजन है वो वापस ले लेना चाहिए। उसमें कोई बुराई नहीं होती, यानी लोगों के अंदर आपकी इज्जत बढ़ती है, कम नहीं होती। अब जो लोग अभी भी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, यार मैं ना इससे पहले भी आप लोगों को सजेस्ट किया था, या आप पोजेशनेबल चीज लें या फिर आप इन्वेस्टमेंट करें। अब जो आने वाला टाइम है ना वो विलास का है, आने वाला टाइम अपार्टमेंट्स का है, आने वाला टाइम रेडी प्रोडक्ट का है। मैं खुद अभी भी अपने एक्सपीरियंस से बताऊं तो बहुत ज्यादा लोग मुझसे जो अब जो बुक कर रहे होते हैं, या विलास बुक कर रहे होते हैं, पोजेशनेबल प्लॉट ले रहे होते हैं, घर की कंस्ट्रक्शन करवा रहे होते हैं, अपार्टमेंट ले रहे होते हैं, शॉप ले रहे होते हैं, ऑफिस ले रहे होते हैं, ऐसी चीजें ले रहे होते हैं।
मेरा ख्याल है आपको भी, जिसके पास अच्छा बजट है वो अगर तो आप कैश पे ले सकते हैं तो आप कैश पे ले लें, भले पार्क सिटी से बाहर ले लें, कहीं पे भी ले लें, इस टाइप का प्रोडक्ट लें। पार्क सिटी के अंदर ही लेना है तो इस टाइप का ही प्रोडक्ट लें, क्योंकि पार्क सिटी के पास जो जमीन है वो तो एज इट इज है, सब लोगों के सामने है। उसके अंदर ही अगर आपने कुछ चीज लेनी है तो मेरा ख्याल है अपार्टमेंट्स अच्छे रहेंगे एयरबीएनबी के पर्सपेक्टिव के हिसाब से, कमर्शियल आउटलेट्स अच्छे रहेंगे क्योंकि लेक फेसिंग में जितने कमर्शियल्स आ रहे हैं वो सारे ब्रांड्स नहीं लेने, इस टाइप की कोई भी चीज ले सकते हैं। अब वो लोग जो ऐसी फाइल्स लेकर बैठे हुए हैं जिनका अभी तक उनको पोजेशन नहीं मिला, ओवरसीज ब्लॉक के अंदर बहुत दुनिया जिसको अभी तक पोजेशन नहीं मिला हुआ, गोल्फ स्टेट, हिल स्टेट तो सफा हस्ती से जो है जी वो मिट ही चुका है बिल्कुल। उन सब लोगों को मेरा ये मशवरा है कि मेरे भाई आप इस चीज से एज सुन एज पॉसिबल इसको दे के या तो इसको बेचते हैं, एज इट इज लॉस में बिकेगी, बेच के जान छुड़वा ले, या फिर आप इसी अपने फाइल को किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर जो पार्क सिटी के अंदर है उसके अंदर मेरा ख्याल है मर्ज करवा लें, वो ज्यादा बेहतर है। अगर आप लोगों के पास ऑप्शन ना हुआ तो मुझे बता दीजिएगा, एज इट इज आपका जो प्लॉट है वो किसी अपार्टमेंट में, किसी शॉप में, किसी ऑफिस में, किसी भी चीज के अंदर जो है वो मैं एडजस्ट करवाने की पूरी ट्राई करूंगा। भले आपने लेक फेसिंग लेना है, भले आपने दी वॉक में लेना है, भले आपने पार्क सिटी के अंदर जो सबसे हाई राइज प्रोजेक्ट्स बन रहा है उनके अंदर लेना है। वैसे मेरा अपना जाती ख्याल ये है कि यार जितने प्राइवेट बिल्डर्स हैं ना पार्क सिटी के अंदर, मेरा ख्याल है उनकी इज्जत में ज्यादा इजाफा होने लग पड़ा है कंपैरेटिवली पार्क सिटी के। इस तरह से वो ऐसे है कि जिन लोगों ने आज से तो 2.5 साल पहले लेक फेसिंग अपार्टमेंट्स बेचे थे या डाउनटाउन के अंदर जो अपार्टमेंट्स हैं वो बेचे थे, उस टाइम पे उन्होंने 13,000, 14,000, 15,000, 16, 17,000, 18,000 इसकी सराउंडिंग में बिके हुए हैं। आज के दिन उसी जगह के ऊपर जो अपार्टमेंट आपको इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर मिल रहा है वो अपार्टमेंट 45,000 रुपए से लेकर 60,000 रुपए पर स्क्वायर फीट तक आपको मिल रहा है। भला जिगरा है उन लोगों का जिन्होंने एस्केलेशन चार्जेस नहीं लगाए, जिनको 16-17,000 रुपए का दिया हुआ था, उन लोगों को ही जो है वो तंग करना नहीं शुरू कर दिया। तो मेरा ख्याल है क्रेडिट उन लोगों को भी जाना चाहिए और उन लोगों को भी जाता है। आज भी जो लोग इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, मेरा ख्याल है आप लोगों को मैं भी यही सजेस्ट करूंगा, आप या तो अगर पार्क सिटी के अंदर ही लेना है तो या तो लेक फेसिंग अपार्टमेंट की तरफ चले जाएं, या फिर कोई कमर्शियल शॉप, कोई भी ऑफिस देख लें अगर अंदर लेना है। अगर बाहर लेना है तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। टॉप सिटी इज रियली वेरी गुड, फैसल ज्यूल बन रहा है फैसल हिल्स में, बहुत अच्छा ऑप्शन है, बहुत सस्ता है। इसी तरह ब्लू, अगर आपका बजट थोड़ा सा ज्यादा है तो आप ब्लू एरिया का जो मेन कमर्शियल है उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर। E11 मार्कर्स के अंदर बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, आप उनके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो आपके पास ऑप्शंस की एक ह्यूज वैरायटी है आज के दौर में, बट प्रोडक्ट वो लें जिसके अंदर इटसेल्फ अपनी जान हो, कोई ऐसी चीज ना हो जो लेने के बाद इन फ्यूचर भी जो है वो आप लांजे के अंदर ही फंसे रहें। तो अगेन मैं सोसाइटी से ही रिक्वेस्ट भी करूंगा और सोसाइटी को मेरी अपनी सजेशन भी है कि खुदारा होश के नाखुन लें जिन लोगों ने आपके साथ पैसे डाले हुए हैं, जिन लोगों ने आपकी उस पर एतमाद करके, आप पे ट्रस्ट करके एक ऑफसेट प्रॉपर्टी आपसे खरीदी जो कि ऑन ग्राउंड नहीं थी, फिर भी उन लोगों ने आपको पेमेंट की और पेमेंट्स ऑन टाइम की। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनने 2021 की पेमेंट्स क्लियर कर दी हैं, 22 की पेमेंट्स क्लियर कर दी हैं। इस सोसाइटी में तो मतलब उन लोगों को ओवरसीज ब्लॉक के अंदर या गोल्फ स्टेट, हिल स्टेट तो फ्यूचर भी कुछ भी नजर नहीं आ रहा। वो लोग जो अभी अपनी फाइल्स को मर्ज करवाना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, आप लोग भी हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और अगेन मेरी सजेशन यही होगी कि आप अपने इन प्लॉट्स को, अगर आपको यह कि यार मैंने मर्जिंग नहीं करवानी, मैंने फ्यूचर में किसी और चीज़ के अंदर नहीं फंसना, या मैं कोई और पैसे नहीं देना चाहता, या फिर मुझे प्राइवेट बिल्डर पे भी ट्रस्ट नहीं है, या फिर मैंने अपार्टमेंट भी नहीं लेना, दुकान भी नहीं लेनी, शॉप भी नहीं लेनी, आप अपनी फाइल को एज इट इज़, फिर आपकी फाइल जाहिर है माइनस के अंदर ही बिक्री होगी, तो आप फिर थोड़ा बहुत लॉस बर्दाश्त करके फिर उसको बेचते हैं, फिर यही हो सकता है। आज तक के लिए इतना ही। मुझे दुआओं में जरूर याद रखिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो कंसिडर सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।